पाठ 13 सच्चा हीरा। पाठ का उद्देश्य अच्छी संतान के गुणों की जानकारी देना, अच्छी संतान बनने की प्रेरणा देना। शाम का समय था। गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए आई हुई थीं। वे अपने अपने घड़ों में पानी भर रही थीं। साथ ही साथ वे आपस में बातें भी कर रही थीं। वे अपने अपने बेटों के बारे में बातें कर रही थीं। पहली स्त्री, जिसका नाम सरला था, बोली, मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान सबको दे, वह लाखों में एक है। यह सुनकर विमला ने पूछा, बहन, तुम्हारा बेटा क्या काम करता है? सरला ने कहा, मेरा बेटा गायक है, वह बहुत मीठा गाता है। जब वह गाता है तो कोयल और बुलबुल भी चुप होकर उसका गाना सुनने लगती हैं। लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते हैं। उसकी बात सुनकर विमला बोली, बहन, मेरा बेटा भी कम नहीं है। वह इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि आसपास के सभी गांवों में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सरला बोली, बहन, तुम्हारा बेटा क्या करता है? विमला ने गर्व से कहा, वह पहलवान है। दंगल में वह बड़े बड़े सूरमाओं को पछाड़ देता है। उन दोनों की बातों ने तीसरी स्त्री में भी जोश भर दिया। उसका नाम विद्या था। वह बोली, बहनों, मेरा बेटा भी कम नहीं है। वह बहुत बड़ा कवि है। लोग कहते हैं कि उसके कंठ में सरस्वती का वास है। जब वह कविता सुनाता है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन तीनों स्त्रियों की बात सुनकर चौथी स्त्री, जिसका नाम दीपा था, चुप रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे गुमसुम देखकर सरला ने कहा, बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। दीपा बोली, मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं? वह ना तो गायक है, ना पहलवान और ना ही कवि। वह तो बहुत साधारण सा बालक है। इस पर विमला बोली, वह कुछ तो करता होगा या बिल्कुल निठल्ला है। यह सुनकर दीपा ने केवल इतना ही कहा, जब कभी वह तुम्हें मिलेगा तो तुम उससे ही पूछ लेना। अब चारों स्त्रियां अपने अपने पानी से भरे घड़े उठाकर घरों को लौटने लगीं। तभी उन्हें किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यह सुनकर सरला बोली, यह तो मेरे बेटे की आवाज है। उसका गीत सुनो, वह कितना अच्छा गाता है। तभी सरला का बेटा पास आ गया। उसने अपनी माँ की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह गाना गाता हुआ उन चारों के बराबर से आगे निकल गया। थोड़ा आगे चलते ही विमला को अपना बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही विमला का चेहरा खिल गया। वह बोली, देखो, वह रहा मेरा शेर। क्या किसी में ताकत है जो उसका मुकाबला कर सके? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर देखे बिना उसके पास से गुजर गया। वह उसकी ओर देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद विद्या का बेटा कविता के छंद पढ़ता हुआ उस रास्ते से आया। विद्या ने कहा, देखो, यह है मेरा कवि बेटा। इस पर सरस्वती की अपार कृपा है। लेकिन उसका बेटा भी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद दीपा का बेटा उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। वह देखने में बहुत सीधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर दीपा ने कहा, यही है मेरा लाल। तब तक उसका बेटा बिल्कुल पास आ गया था। माँ को देखकर वह रुक गया। उसने उन चारों को प्रणाम किया और बोला, माँ, लाओ, यह घड़ा मुझे दो, मैं इसे घर पहुँचा दूंगा। दीपा ने मना भी किया, लेकिन वह ना माना। वह माँ के सिर से घड़ा उठाकर घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां आश्चर्य से दीपा के बेटे को देखती रह गईं। कुछ देर बाद सरला ने कहा, दीपा बहन, तुम्हारा बेटा तो सच्चा हीरा है। ऐसा बेटा भगवान हर माँ को दे।